जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। लोग कहते हैं मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। कहते हैं एक सच को छुपाने के लिए ये फितरती इंसान हजारों झूठ का सहारा लेता है, मगर सच है जो छुपाए नहीं छुपता है। आज औरंगजेब हत्याकांड को 3 महीने गुजर गए, यानी आज औरंगजेब को इस दुनिया फानी से गए हुए ठीक 91 दिन गुजर गए हैं। थाना गांधी पार्क में दर्ज हुए मुकदमे में आज विवेचक ने अपनी कलम को तोड़कर इंसानियत के मुंह पर काले पोत दी है। विवेचक ने औरंगजेब की हत्या को गैर इरादतन हत्या माना, यानी 302 को 304 में तरमीम कर दिया गया है। साबित कर दिया इस तानाशाह दौर में कानून कोई मायने नहीं रखता है। शाबाश शाबाश विवेचक जी शाबाश। जो आज मुकदमे के विवेचक ने चार्जशीट में 302 को 304 में तरमीम किया है, जिसकी घोषणा हम 22/6/2024 को अपनी खबर में कर चुके थे। आइए देखते हैं सबसे पहले हम वो फाइल वीडियो जिसमें हमने 22/6/2024 को प्रसारित खबर में दिखाया था कि किस तरीके से 302 को 304 में तरमीम किया जाएगा। जहां तक हमारे ज्ञान का सवाल है, 302 को 304 में तरमीम किया जाएगा। अभी नहीं तो 10 दिन के बाद इसे हत्या नहीं गैर इरादतन हत्या घोषित किया जाएगा, जिसकी चर्चा हमें अखबारों और चैनलों में खूब देखने को मिल रही है। मरने वाला मर गया, राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को सुन लिया आपने। मरेंगे हम, कत्लेआम हमारा होगा, तड़पाए हम जाएंगे, मरने के बाद मुकदमा भी हम पर ही होगा। पूरे हत्याकांड को पुलिस ने नाटकीय बना दिया। सरेआम रोड पर डालकर बेरहमी से एक बेबस लाचार इंसान को दरिंदों के द्वारा पीटा जा रहा है। पुलिस चार्जशीट में लिखती है यह हत्या नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या है। इससे बड़ी तानाशाही की और क्या पराकाष्ठा हो सकती है। ये बात मुकदमे के विवेचक भी समझते हैं, कितना प्रेशर उनके ऊपर आया होगा। सब कुछ समझते हुए भी वो लिख रहे हैं जो वो चाहते नहीं है। 300 पन्ने की चार्जशीट में ये दर्शाया गया है, ना ही ये जानबूझकर हत्या हुई है बल्कि बिना हत्या के इरादे से हत्या हो गई है। चार्जशीट के बाद मरहूम औरंगजेब की बहन ने फोन लाइन पर इंडिया सर्च न्यूज के मंच पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। चीफ एडिटर शाहिद रजा वहीं औरंगजेब की बहन जकिया के बीच फोन लाइन पे हुई बातचीत के कुछ मुख्य अंश। जकिया, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। पुलिस ने 302 को 304 में तरमीम कर दी है, क्या कहना है आपका इस पूरी प्रकरण में? नहीं, ये 302 304 ये जो हुई है धारा, ये बिल्कुल गलत हुई है। हम इसके खिलाफ हैं और इसका कानून से हम वो करते हैं जी। तो ये जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो में मारता पीटते साफ दिखाई दे रहे हैं जल्लाद, जिस तरीके से मारपीट की जा रही है औरंगजेब के साथ, जिस तरीके से उसके तमाम हड्डियां शरीर की तोड़ दी गई हैं, उसके बाद में आखिर पुलिस पे ऐसा क्या दबाव बनाया जा रहा है, किस तरीके से 302 के हत्या के कांड को गैर इरादतन हत्या में तरमीम किया जा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं अगर यहाँ से सुनवाई नहीं हुई तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। मैं ये धारा 302 होती है, 302 जो धारा है वो हत्या की। जी 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 302 कब नहीं है, 302। तो जिस तरीके से आपको बता दें, जब औरंगजेब की हत्या हुई थी उसके बाद में बहुत सारे अलग अलग पार्टियों के आपके यहाँ नेता आए थे। क्या कल चार्जशीट दाखिल होने के बाद में किसी नेता की कोई कॉल आई है आपके साथ खड़े होने के लिए, आपको हाई कोर्ट तक ले जाने के लिए, या आपकी चार्जशीट को हाई कोर्ट में चैलेंज करने के लिए किसी ऐसे नेता का अभी तक आपसे कनेक्टिविटी जुड़ी है या नहीं जुड़ी है अभी तक? क्या वो नेता आपके पास फिर आ रहे हैं जो पहले आए थे? जो कंप्रोमाइज के लिए आ रहे थे वो तो अब नहीं आ रहे। जो हमारे भाई हैं वो कह रहे हैं कि आप पीछे मत हटिएगा, इसको 302 में ही करना है। इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह पे भरोसा है और कोर्ट पर हम 302 ही करा कर रहेंगे। जिस तरीके से आपके भाइयों पे 11 दिन के बाद में मुकदमा हुआ था और जो दुनिया से चला गया औरंगजेब, उसके खिलाफ भी इन्होंने इस तरीके की एक्टिविटी करते हुए एक मुकदमा लिखा था, जिसमें हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, आपने रिट दाखिल की थी, गिरफ्तारी पे रोक लगाई गई है और क्वेश करने के लिए आगे जवाब मांगा है पुलिस से। तो कितनी सफलता आपको अब हाई कोर्ट से मिलती नजर आ रही है? हाई कोर्ट से तो हमें पूरा भरोसा है जी। हाई कोर्ट से हमें इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा और हम इंसाफ की उम्मीद करते हैं हाई कोर्ट से कि हाई कोर्ट हमें इंसाफ दिलाए। तो जिस तरीके से चार्जशीट अब कोर्ट में दाखिल हुई, उससे पहले किस तरीके का दबाव आप पे बनाया गया था? कौन कौन ऐसे लोग थे जो आप पे ये लगातार आए थे हमारे पास? बहुत से, और बहुत लोगों का प्रेशर था, बहुत ज्यादा प्रेशर था। एंड तक
प्रेशर पड़ा है मुझ पे, और फोनों की कॉल, इतनी कॉलें आई हैं, बहुत ज्यादा, बहुत प्रेशर हुआ, लेकिन फिर भी मैं कामयाब हो गई अल्लाह के शुक्र से कि चार्जशीट जमा हो तो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी ज़किया औरंगजेब उर्फ फरीद की बहन, जो बता रही हैं कि 302 को 304 में तरमीम करके पुलिस ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। जब दबाव नहीं काम आया या दबाव जो बनाया गया था फैसले का वो नहीं आया, तो पुलिस ने हार कर उसमें चार्जशीट दाखिल करते हुए हत्या को गैर इरादातन हत्या में तब्दील करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़किया, हमसे जुड़ने के लिए। ये थी ज़किया औरंगजेब उर्फ फरीद की बहन। सुना आपने, अपनी कौम की इज्जत की दलाली करने वाले कुछ दलालों ने फैसले के लिए पीड़ित परिवार पर कितना दबाव बनाया। अगर पीड़ित पुलिस के द्वारा 11 दिन के बाद एफआईआर के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाता तो शायद एफआईआर में दर्ज लोगों को पुलिस पकड़कर अंदर डाल चुकी होती। ज़किया इस चार्जशीट के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख जल्दी करेगी ताकि उसके इंसाफ पाने की आरज़ू बरकरार रहे। आंखों का अंधा भी बता सकता है, औरंगजेब की मॉब लिंचिंग हुई है, उसे सरेआम पीट पीट कर मार दिया गया है, लेकिन सत्ता वहीं अलीगढ़ में पुलिस के काबिल अफसरों के दबाव में हत्या को जबरन गैर इरादतन हत्या में बदलने का पूरा प्रयास किया गया है। 300 पन्ने की झूठी व मिथ्या अपने आकाओं को खुश करने के लिए कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी गई है। जुल्मों की लगी आग पर अपनी बेशर्मी का पानी डालकर बुझाने की कोशिश करने वाले शायद ये नहीं जानते और भी एक अदालत है जहां तुम सबका हिसाब होगा। कौम को सरेआम विधवा बनाने वाले वो कौम के दल्ले सुन लें, तुम्हारी हर फितरत बारगाह इलाही में दर्ज हो रही है। आज ज़किया का भाई मारा गया है, कल आपके परिवार से नौजवानों का नंबर भी आ सकता है, तुम्हारे घर का चिराग भी इसी तरह बुझ सकता है। नंबर सबको आएगा। यकीनन इस कौम को किसी से खतरा नहीं है। इस कौम की कश्ती को डुबोने वाले खुद कौम के गद्दार इसी कश्ती में सवार हैं। मुखबरी करने का इतना ही शौक है तो गले में तख्ती क्यों नहीं डाल लेते। बेशर्मी लिखो, हम कौम के दलाल हैं लिखो, हम गद्दार हैं ये भी लिखो, हम मुखबिर हैं ये भी लिखो। तुम उन्हीं कूफी घराने से हो जिन्होंने करबला में इमाम हुसैन को धोखा दिया था। फिक्र न करो, अगला नंबर आपका भी आएगा। अगर चार्जशीट को हाई कोर्ट में चैलेंज की जाती है तो कब तक हाई कोर्ट का जजमेंट आएगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारा तजुर्बा बताता है चार्जशीट दाखिल करने वाले को 100% मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि पूरा शहर ही नहीं पूरा देश जानता है औरंगजेब का सामूहिक सरेआम कत्ल हुआ है, जिस पर पर्दा डालने के लिए अलीगढ़ पुलिस ने एड़ी से चोटी तक का दम लगा दिया। अलीगढ़ से चीफ एडिटर शाहिद रजा की ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।